साथ, अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी। आपने सुना सीमा हैदर को, वो किस तरीके से अपनी बात सामने रख रही थी। उन्होंने कहा था कि उनको परेशान करने की और उन्हें बदनाम करने की एक साजिश का हिस्सा है। सीमा हैदर रघुपुरा से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई है। बहुत स्वागत है सीमा आपका। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव हैं और एपी सिंह साहब सीमा हैदर के वकील, वो भी मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीमा आपसे ही सवाल यहां पर कर लेता हूं, और आशीष क्योंकि आप सचिन आपके इस पूरे मामले को लगातार कवर करते रहे हैं, तो सचिन आशीष से भी उम्मीद करूंगा कि वो भी बीच में सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सीमा, इस तरीके की कई चीजें लगातार एक के बाद एक, कुछ दिनों की दूरी होती है, उसके बाद कुछ एक नया शगुफा सामने आ जाता है, अब ये नई चीज सामने आ गई है। आपको उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ, या आपको लग रहा था कि ऐसी चीजें की जाती रहेंगी? पाकिस्तानियों से मैं कोई भी अच्छाई की उम्मीद कभी भी नहीं कर सकती, ना मैंने कभी की है, क्योंकि वो जब से मैं यहाँ आई हूँ पूरा 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। वो लोग हर तरह से मुझे परेशान, टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई रीमा बना के बिठाते हैं, कभी मुझे मार खिलाने की फोटो वीडियो ऑडियो चलाते हैं, कभी सचिन जी को मरा हुआ दिखाते हैं, कभी मेरे करेक्टर पे उंगली उठाते हैं, कभी बच्चों पे उंगली उठाते हैं। अलग अलग वो आरोप लगाते आए हैं, उनसे मैं कभी भी अच्छाई की उम्मीद ना कर सकती थी, ना कर सकती हूँ, ना कर सकती हूँ। रही बात जो मेरे चाचा के बारे में बताया जा रहा है, तो वो जो भी सारी मेरी जिंदगी की हकीकत थी, ए टू जेड सब कुछ, मेरा चाचा, मौसी, मामी, जो भी मेरे रिश्ते थे पाकिस्तान में, सब की पूरा बायोडाटा मैंने जांच में बताया और दिया था। ठीक है, ये लोग जो कुछ भी अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग में बोल रहा है, वो हैदर का रिश्तेदार, ठीक है, जफर बुख्ती या कोई भी नाम है उसका, वो हैदर का रिश्तेदार, एक हैदर बोल रहा और मोमी मलिक बोल रहा, हैदर का रिश्तेदार बोल रहा, कोई और हो। वो व्यक्ति का मतलब अगर कोर्ट में भी उसकी गवाही मानी जाती है, जो अपने रिश्तेदार ना हो, रिश्तेदार तो हमेशा उसी पक्ष में बोलता है, वो तो हैदर का रिश्तेदार है जो बकवास कर रहा है। और एक बात बताओ, मुझे पूरा 1 साल हो गया है, उनको ये अब चीजें याद आ रही हैं। अब चीज मोमी मलिक को भी 6 महीने हो गए हैं आए हुए, तो उनको अब चीजें याद आई, क्योंकि मेरे मोमी मलिक के चिट्ठे दिखा दिए, मेरे मोमी मलिक की पूरी हिस्ट्री जो भी हमने निकलवाई, और वो सारी मैंने अपने चैनल पे हर दिन चलाती रही। तो वो मुझे धमकियां देता रहा लाइव बैठ के कि अगर कल वीडियो बनाएगी तो इसके साथ अच्छा नहीं करूंगा, परसों वीडियो बनाएंगे तो इसके साथ अच्छा नहीं करूंगा, और मैं वीडियो बनाती रही, क्योंकि मैं डरती नहीं, जीत सच्चाई की होती है, जो सच है मैं वो बोलती हूँ हमेशा। तो उसने मुझे गाली गलौज करी, मेरे भाई एपी सिंह को गाली गलौज करी, मीना जी को, बच्चों को गाली गलौज करी। उसके बाद रेगुलर ये लाइव बैठ के किसी न किसी पाकिस्तान से बात करता है, और ये लिख कर स्क्रिप्ट बनाकर ये लोगों ने ये रिकॉर्डिंग करी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है सीमा, इससे पहले तो हद तो ये भी हो गई थी कि आपका एक ऐसा वीडियो भी वायरल कर दिया गया जिसमें आप रोते हुए दिखाई पड़ रही थी और आप कह रही थी आपके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। ये भी हो चुका है। देखिए, हद हो गई, हद। कहीं मेरा अबॉर्शन करवा देते हैं, कहीं मुझे मरा हुआ साबित कर देते हैं, कहीं मुझे मार खाते हुए दिखा देते हैं। ये कौन सी हद होती है? मैं तो हार गई इन चीजों से। क्या होता है यार, मेरी गलती क्या है? मेरी गलती तो बता दो। रेगुलर मैंने अपनी जिंदगी का फैसला लिया है ना। मैं सनातन धर्म में क्या आई, सारे पाकिस्तान को आग लग गई, सारे पाकिस्तान सब कोई ना कोई साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एपी सिंह साहब, ठीक है, एपी सिंह साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। एपी सिंह साहब, ये सारे वो पैंतरे हैं जिनका आपको एक बड़ा अनुभव रहा होगा, जो अक्सर मुकदमों से पहले अपनाए जाते हैं, जो सामने रखे भी जाते हैं। हालांकि हम इन वीडियो ऑडियो की पुष्टि हम कतई नहीं करते, लेकिन एपी सिंह साहब आप भी समझ रहे होंगे इन चीजों को। ये सब बुझते हुए चिराग है अपनी मजार के। इनको यही इनकी अपनी आपस के जब गिरेबान में झांकते हैं तो दिखता है गलत। पाकिस्तान का है कौन, भारत का है कौन, कौन यहाँ के हैं जो ऐसा सारा कुछ कर रहे हैं? उसकी जांच एनआईए करे। सीमा तो भारत में है, सीमा की एटीएस जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, मैं कहता हूँ गृह मंत्रालय करे, मैं कह रहा हूँ और एनआईए जांच करे, और अच्छी तरह से एफआईआर दर्ज करके जांच करे। सीमा का, बच्चों का, सचिन का पोलीग्राफी टेस्ट कराया जाए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए, सारी जांच की जाए। और वो जांच ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 1 नहीं 2 नहीं 5-5 जस्टिस की कमेटी बना के उनके सामने वो निगरानी में जांच की जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो। सीमा निर्दोष है तो उसे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध की धरती है,
युद्ध समाप्त की धरती है और बुद्धम शरणम गच्छामि की धरती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की धरती है। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा देते हैं। सीमा के और सीमा के बच्चों ने भारत में आस्था जताई है, सनातन धर्म में आस्था जताई है, रामायण गीता महाभारत में आस्था जताई है, अयोध्या काशी मथुरा वृंदावन में आस्था जताई है, राधे और कृष्ण में आस्था जताई है, भारत माता की जय में आस्था जताई है, गाय गंगा गीता गायत्री में आस्था जताई है, सूर्य भगवान और चंद्र भगवान में आस्था जताई है। मेरी आवाज आ रही है आपको? तो उसके साथ सीमा जी, अपमान नहीं होना चाहिए। आशीष पूछिए, आपकी आवाज जा रही है। देखिए सीमा जी, ये सनातन, ये धर्म, एपी सर, ये सब चीजें अलग है। बहुत सारी स्टोरी मैंने आपसे रिलेटेड की है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं कि आपके भाई आसिफ कौन है और आपके चाचा अकबर कौन है। पाकिस्तान आर्मी में अगर आपके चाचा अकबर हैं और वो इस्लामाबाद में पोस्टेड है और आपका भाई अगर आसिफ कराची में पोस्टेड है, तो ये सवाल बनेंगे। और आपको, क्योंकि आप दुश्मन मुल्क से आई हुई हैं, तो आपको इन सवालों का बार बार सामना करना पड़ेगा। तो बार बार जब सामना करना पड़ेगा तो बार बार जवाब देने पड़ेंगे जब तक ये केस चलता रहेगा। तो आप बताइए, आसिफ से आपका क्या कनेक्शन था, क्या बॉन्डिंग थी, आपके चाचा से क्या बॉन्डिंग थी? वही सवाल हो रहे हैं कि चाचा के पास आप जाती थी और वहां आर्मी कैंप में आप रहती थी, तो इसका जवाब दीजिए आप। चलो, मेरे चाचा इस्लामाबाद में थे, मैं कराची में थी, तो मैं कराची से इस्लामाबाद जाती थी। जिंदगी में मैंने कराची और खैरपुर जेकमाबाद के अलावा मैंने कोई शहर ही नहीं देखा पूरी जिंदगी में, 27 सालों में। इस्लामाबाद, लाहौर, दूसरे इलाकों में कभी गई भी नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, 2014 में मुझे अपने घर से निकाल दिया गया हैदर के साथ शादी करा के। उसके बाद अब बड़ी बहन की शादी हुई, नाना की डेथ हुई, नानी की डेथ हुई, कजन की डेथ हुई, कजन मेरी शाहिदा थी, उसकी डेथ हुई, कितने रिश्तेदारों की डेथ हुई। मुझे वापस नहीं बुलाया गया, उनकी लाश पे, उनको मौत पे भी नहीं बुलाया गया। जब मेरे अब्बू की 2022 15 दिसंबर को डेथ हुई, तब मैं जाके एक बार गई थी, वो भी 1 हफ्ते के बाद मैं वापस आ गई। ना उन्होंने कभी मेरे साथ रिश्ता रखा, ना उन्होंने कभी मुझे बेटी माना, ना कभी बहन माना, ना ही किसी ने मुझसे पूछा भी कि सीमा जिंदा हो, मर गई हो, बच्चे कैसे हैं। बेबस होके, मजबूर होके मुझे गांव से निकाला गया, तो मैं इधर आ गई बड़ी उम्मीद, बड़ी आस लेकर। इसमें कि कोई रिश्तेदार पुलिस में होता है, कोई गार्ड होता है, कोई क्या होता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम पैदा भी नहीं हुए थे जब मेरे चाचा फौज में थे, उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, कुछ भी नहीं है। खामखा मुझे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरह तो हैदर का पूरा परिवार पता नहीं कहाँ कहाँ है, जो जफर बुख्ती बोल रहा है उसका परिवार पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। और मोमिन मलिक से कोई कुछ नहीं होंगे। मोमिन मलिक वो इंसान है जो दिन रात पाकिस्तानियों के साथ बैठता है, हमें गाली गलौज करता है। तुम सवाल करो, हम जवाब देंगे। मेरी बात समझिए, जब आप पाकिस्तान से यहाँ आई तो आपके चाचा रिटायर हो चुके थे और आपका भाई आर्मी में पोस्टिंग में था, आसिफ। आपका भाई आसिफ है? मेरा भाई, देखो भाई बहन सबके होते हैं, ठीक है, पर मैं मेरी जो कंडीशन थी, मैं अपनी कंडीशन बता रही हूँ आप सबको। मुझे गांव से निकाल दिया गया था 2014 में, जब सचिन तो मेरे ख्वाब ख्याल दिमाग में भी नहीं था। हमारा प्यार मोहब्बत मुझे पता ही नहीं था कभी मुझे सचिन से प्यार भी होगा और मैं भारत आऊंगी। ऐसी चीजें कभी जिंदगी मेरी में थी नहीं। हैदर साथ शादी कराई गई, मैं कई महीने जेकमाबाद में रही, उसके बाद मैं आई वापस कराची में शिफ्ट हुए हम लोग कमाने खाने के लिए। उसके बाद हैदर ने मुझे तलाक दी, मैं अपने बाप के साथ रहने लगी। इन बीच कितने रिश्तेदारों की डेथ हो गई, कितने रिश्तेदारों की शादी हो गई, पर मैं कभी गाँव नहीं गई। किस रिश्तेदार ने मुझसे कभी पूछा तक नहीं कि बेटी कैसी हो, सिर्फ मेरे अब्बू के अलावा। लेकिन कई सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं, एक एफिडेविट भी सामने आया जिसमें लिखा हुआ है कि आपने गुलाम ने भागकर शादी की थी। लोग ऐसा पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। तब मेरी एज इतनी नहीं थी कि मैं एफिडेविट बना लूं या कुछ कर लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी तरफ से, वो पाकिस्तान है, 5000 निकाल के दोगे ना उनको, वो कुछ भी बना लेंगे। पाकिस्तान के लोग वो भूखे हैं, भूख में मर रहे हैं, उनको आप 10,000 5,000 दोगे ना, वो आपको सिखाएंगे आशीष की ये डेथ के वो है, डेथ सर्टिफिकेट भी निकाल के देंगे आपको। आप तो जिंदगी बात कह रहे हो, पता नहीं क्या क्या वो कर सकते, सिर्फ आप 4 पैसे दो तो सही उनको। वो पाकिस्तान है, वो वहां पे सिर्फ रिश्वती लोग रहते हैं। मैं बताऊं, जब मैं यहाँ आ रही तो कितने पैसे मुझसे छीन लिए गए थे। वो ये नहीं सोचते, वहां पे सिर्फ पैसा 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 ही दीन है, पैसा ही धर्म है।
बस दुनिया को दिखाते हैं कि हाँ हम सच्चे मुसलमान, सच्चे इंसान हैं। किसी ने फोन किया जब कुछ आप भी यहाँ निकाल आए, उसके सकते बाद हैं। किसी से आपकी बहन रीमा से बात हुई, आशिफ से बात हुई, चाचा से बात हुई, आस पड़ोस के लोगों से बात हुई? कभी भी नहीं क्योंकि हुई, लोग जानना कभी चाहते भी नहीं हैं, हुई। लोग कह रहे हैं जो कि भी आपके हमने ऑडियो नंबर कई यहाँ सारे वायरल हो रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में बात करती हैं क्या? बात करती हैं अभी भी? कभी भी बात आशीष भैया मेरी पाकिस्तान में ना हुई है, ना होगी, और कभी भविष्य में, ना कभी पहले हुई थी। कभी जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा, मैंने वो सारे रिश्ते वहीं छोड़ दिए थे। पाकिस्तान में वो सारे रिश्ते मेरे टूट चुके थे। कभी भी मैंने नहीं चाहा, ना मैंने कभी इच्छा जाहिर करी उन लोगों से बात करने की, क्योंकि मुझे उनका नेचर पता है, उनकी सोच पता है। उन्होंने मुझे दुखी करके घर से निकाला था। जब मैं अकेली तड़प रही थी, मुझसे किसी ने वहां नहीं पूछा था कि बेटी कैसी है। उनको मैं याद करूंगी जिन्होंने मुझे धुतकारा, जिन्होंने मेरे 4 बच्चों का नहीं सोचा। आज जब मैं हिंदुस्तान में हूँ और हिंदू बन गई हूँ, कैसे उनको मिर्ची लग रही है, कैसे 17 तरह की चाल चल रहे हैं। मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ। आप जो भी दुनिया में पता नहीं कितने नाम है जांचों के, मुझे नहीं आ रहे हैं, बट जो भी जांचें हैं, जो भी, मैं उसको कराने के लिए तैयार हूँ। अंत में फिर भी अगर डाउट है यहाँ की सरकार को, तो मुझे जेल में डाल दे, मैं उससे भी खुश हूँ। पर मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगी और इनके झूठे आरोपों में कभी नहीं आने वाली। मैं यही चाहूंगी हरियाणा पुलिस से, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे यही कहूंगी कि आप मोमिन मलिक की जांच कर रहे हैं। मोमिन मलिक एक गुंडा है, दहशतगर्द है, क्योंकि वो दिन रात खुद पाकिस्तानियों से बात करता है। कौन सा वकील किसी की बेटी को गाली देगा? कौन सा वकील किसी औरत को गाली देगा? कौन सा वकील एक वकील को गाली देगा? कौन सा वकील एक हिंदुस्तानी को गाली देगा? बताओ आप। यूट्यूब में वकालत उसने खोल रखी है, यूट्यूब पे उसने अदालत खोल रखी है। कोई जाओ देखो उसका यूट्यूब, कैसे सरेआम धमकियां और गालियां गलौज कर रहा है। देख लीजिए जाके उनका यूट्यूब। ऐसे वकील होते हैं, हमारे भाई भी तो वकील है। एपी सर से एक सवाल मेरा है कि क्लीन चिट वाली बात हमेशा होती है एपी सर, कि क्लीन चिट मिलेगी, क्लीन चिट। कोई क्लीन चिट नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई केस कहाँ चल रहा है, क्या केस में प्रोसेस है? आप समझाइए, बताइए लोगों को कि सीमा हैदर वाले मामले में या सीमा सचिन मीना वाले मामले में आखिर कानून क्या रुख अख्तियार किए हुए है? क्या क्लीन चिट मिलेगा? क्या आगे का प्रोसीजर होगा कि ऐसे ही फंसा रहेगा? कि चुनाव का वेट कर रहे हैं, कि 10 जून का वेट कर रहे हैं, कि जो सूरजपुर कोर्ट ने कहा है कि 10 जून को गुलाम हैदर आएंगे, क्या 4 जून नतीजों के बाद एक्शन होगा? और 10 जून को क्या सीमा की वापसी होगी या सीमा को परमानेंट यहीं रख लिया जाएगा? एपी सर आपसे सवाल है, और यही सवाल सीमा से है। राजीव भाई आप कुछ पूछना चाहते हैं? सीमा यहाँ रह रही है, सीमा यहाँ रह रही है। सीमा पर कोई भी केस, सीमा पर यहाँ से गुलाम हैदर के केस कोई यहाँ जुरिडिक्शन पर नहीं चलेंगे। सीपीसी की धारा 83 साफ तौर पे कहती है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, एलियंस है, उसकी कोई भी प्रोसीडिंग, वहाँ का कोई भी व्यक्ति प्रोसीडिंग, उसके नाम से प्रोसीडिंग या जुरिडिक्शन के मुद्दे पर जब भी आर्गुमेंट होगी नहीं टिकेगा, नहीं चलेगा। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सीमा की जांच चल रही है, एटीएस जांच चल रही है। देश के मामले में राष्ट्रपति भवन के माध्यम से गृह मंत्रालय ने कागज पाकिस्तान के द्वारा एम्बेसी को वहां भेजे हुए हैं। सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट गई हुई है। सारे डॉक्यूमेंट जांच कर लो, वेरीफाई कर लो, सब कुछ पता कर लो, सब जांच कर लो, हर तरह से जांच कर लो। ये सारा प्रोसेस चल रहा है। गृह मंत्रालय जागरूक है, सजग है। हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा है। लेकिन आशीष जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडिया न्यूज बड़ा चैनल है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको सो मोटो नोटिस लेके भी गृह मंत्रालय जिन लोगों ने बात की है, जिन्होंने ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की है, जिन्होंने 1 साल से अधिक हो गया सीमा को रहते हुए, अब बातें बता रही हैं, जब सीमा पाकिस्तान में थी तब की बातें आज तक क्यों नहीं बताई गई, आज तक क्यों नहीं बोली गई? ये सबसे बड़े देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये साजिश कर रहे हैं। एनआईए इनकी जांच करे, गिरफ्तार करे और इनकी सारी चीजों को जांच पड़ताल करके करे। सीमा की भी जांच करे, सीमा का ब्रेन मैपिंग कराए, लाइव डिटेक्टर कराए, पॉलीग्राफी टेस्ट कराए, सारे टेस्ट कराए, सब जांच कराए। जो बेहतर से बेहतर जांच हो सकती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच हो, गृह मंत्रालय की निगरानी में जांच हो, रक्षा मंत्रालय की निगरानी में जांच हो। और जांच होने के बाद सही मानी जाए तो निश्चित तौर पर बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध का देश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का देश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके न्याय वाला देश है। तो उसके साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के साथ उसके साथ भी सद्भावना पूर्वक
विचार होना चाहिए। सिटीजनशिप एक्ट भी यही कहता है, जो लोग पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इन देशों में, जो अफगानिस्तान में हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जो वहां से शरणार्थी बन के आए, शरण में आए, जिनका जीवन दूभर हो रहा था, जो लगातार वहां प्रताड़ित किए जा रहे थे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, हिंदू मंदिर वहां तोड़े जाते हैं। आप देखिए ना, आंकड़े निकाल के 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका के समय पाकिस्तान में क्या संख्या थी हिंदुओं की, बांग्लादेश में एपी क्या सिंह साहब, संख्या एपी थी। सिंह साहब, आप आंकड़े और तमाम चीजें सही रख रहे हैं, लेकिन अगर ये मामला जो सीमा से जुड़ा हुआ है, जिसमें गुलाम हैदर भी एक पार्टी की तरह सामने आने को तैयार है, उस मामले में जितने भी ये चीजें उठेंगी, इनका तो कोर्ट में ही जवाब देना होगा और फिर आपको सिलसिलेवार बताना होगा। तब ये भी आपको साबित करना होगा कि ये वीडियो या ऑडियो सही है या गलत है। बिल्कुल, उनको भी बताना पड़ेगा कि जाती थी, मिलती थी तो अब बता रहे हो, चुनाव के समय बता रहे हो, भारत में 1 साल बाद बता रहे हो, आप तो साथ ही रहे हो, आप ये बात पहले भी बता सकते थे, सोशल मीडिया पे भी बता सकते थे। अब जब वहां से शायद प्रोसीडिंग होके इधर आ रही है तब बताना। चलिए सर, एक लास्ट कमेंट में सीमा का ले लेता हूं, समय थोड़ा सा कम है। सीमा, क्या इस तरीके के वीडियो ऑडियो के अलावा कोई पर्सनल धमकी आपको फोन पर आई, या सचिन को आई, या रिश्तेदारों को आई आपके नाम से? सीमा, मुझे वो धमकियां सरेआम यूट्यूब पे बैठ के देते हैं। जी भैया बोले। लगातार धमकियां दे रहे हैं, सब धमकियां दे रहे हैं, जान से खत्म करने की, सर तन से जुदा करने की, बदायूं प्रकरण कर देंगे, उदयपुर वाला कांड कर देंगे, और आपने धमकियों की बात कर रही, दिल्ली के स्कूल उड़ा देंगे, एयरपोर्ट उड़ा देंगे, अस्पताल उड़ा देंगे, संजय गांधी अस्पताल उड़ा देंगे, दीनदयाल उपाध्याय उड़ा देंगे अस्पताल, सरकारी अस्पताल उड़ा देंगे, सर बच्चों के स्कूल उड़ा देंगे, 50-50 स्कूल उड़ा देंगे, गुजरात के स्कूल उड़ा देंगे। लेकिन सर यहाँ भी देखना होगा कि जो शख्स इस तरीके के ऑडियो वायरल करवा रहा है, जिसने इस ऑडियो रखे हैं, वो भी आपकी लॉयर्स फ्रेटर्निटी में से ही है, और वो भी इन चीजों को रख रहा है, तो उसे भी इनकी गंभीरता और कोर्ट में इनके जाने पर उसको सच साबित करने का भी उसको भी ध्यान होगा। खैर, सीमा को लेकर ये तमाम चीजें एक के बाद एक कुछ ना कुछ दिनों पे सामने आती रही हैं। आशीष, बहुत शुक्रिया। एपी सिंह साहब, आपका बहुत